गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th को हिंदी सेकंड पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाएंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण, इसमें सबसे पहले आता है भाषा। सबसे पहला है भाषा। भाषा क्या है? भाषा ईश्वर का दिया हुआ एक खूबसूरत वरदान है जो केवल मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। किसी भी जानवर, किसी भी पशु पक्षी को ये वरदान प्राप्त नहीं हुआ, केवल मनुष्य को ही ये वरदान प्राप्त हुआ। जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो अपनी बोलियों के अनुसार, जो उनकी भाषा होती है, अपने अनुसार वो अपने जानवरों को, अपने साथियों को अपनी भाषा समझा लेते हैं। लेकिन मनुष्य के जो दिमाग में उत्पन्न होता है, जो उसके दिल में चलता है, मन में चलता है, वो अपनी बोली के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा एक दूसरे को समझाता है। तो वो जो समझाने का साधन है, बोलने का हमारा साधन है, वो हमारी भाषा कहलाती है। जो केवल भाषा जो है वो केवल ईश्वर ने मनुष्य को दी है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार एक दूसरे को समझाते हैं और दूसरों के मन के विचार समझते हैं। इस प्रकार जो है कि भाषा एक दूसरे के मनोभावों को समझने का साधन है। वो साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनों के भावों और विचारों को दूसरों को समझाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के 3 रूप हैं। ज़्यादातर किसी किताब में 2 रूप बताए गए, किसी में 3 रूप बताए गए, लेकिन मोस्टली सांकेतिक भाषा है, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन जो महत्व दिया जाता है वो मौखिक भाषा को और लिखित भाषा को दिया जाता है। मौखिक भाषा वो भाषा होती, सबसे पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा होती जिसके द्वारा मनुष्य बोल के अपने मन के भाव या अपनी बात को दूसरों को समझाता है। जैसे अध्यापिका, मैं आपके सामने आपको पढ़ा रही हूँ, अपनी बात आपको समझा रही हूँ और आप समझ रहे हैं। अध्यापिका का पढ़ाया जाना, किसी नेता के द्वारा भाषण देना, ये सब जो है वो आता है मौखिक भाषा में। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा वो भाषा होती है जो हम लिख कर दूसरों को समझाते हैं। ज़्यादातर ये तब प्रयोग की जाती है जब हमारा कोई दूर का व्यक्ति होता है या कोई ऐसा है जो बोल नहीं सकता है, तब हम अपनी बात को लिख कर दूसरे को समझाते हैं, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। जैसे बच्चे अपना काम लिख के पूरा करते हैं, ये भी लिखित भाषा है। या किसी को पत्र लिखना, अपने परिवार वालों को पत्र लिख के अपनी बात को समझाना, ये क्या है? ये लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम बोलकर और लिखकर अपनी बात को नहीं समझा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती, तो संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी भाषा को दूसरों को समझाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे सटीक उदाहरण है चौराहे पे खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस वाला, जो अपने हाथ के इशारों के द्वारा चौराहे पर चलने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल में करता है। वो जिधर हाथ उठाता उधर सवारी लोग चली जाती, गाड़ियाँ चली जाती, और जिधर हाथ नीचे करता वहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो सांकेतिक भाषा ये होती है। उसके बाद हम देखेंगे और भी कई तरीके की भाषाओं का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मातृभाषा। मातृभाषा वो भाषा होती है जो बच्चा अपने परिवार में अपने माँ बाप के द्वारा सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तब वो कुछ नहीं बोलना जानता, लेकिन जैसे जैसे वो समझदार होता, समझ उसकी बढ़ती है और वो अपने माँ बाप को या अपने घर में रहने वाले लोगों को सुनता है बोलते हुए, और उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, और वही उसकी मातृभाषा होता है। यदि उसकी माँ उड़िया है तो वो उड़िया भाषा बोलेगा, यदि उसकी माँ पंजाबी है तो वो पंजाबी भाषा बोलेगा, अगर उसकी माँ तेलुगु है तो वो जो माँ बोलेगी, जो पिता बोलेगा, जो बच्चे घर में बोलेंगे, जो वो सुनेगा वो वही बोलेगा। इस तरह मातृभाषा वही भाषा हो जाती जो हमारे घर में बोली जाती है, वो मातृभाषा होती जो अपने परिवार से सीखते हैं। दूसरी है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है वो ज़्यादातर जो अधिकांश देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है, थोड़े से भाग में नहीं, अधिकांश भाग में बोली जाती है, उसको हम कहते हैं हमारी राष्ट्रभाषा। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा
ज़्यादातर हमारे देश में, भारत में हिंदी बोली जाती है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो फिर है राजभाषा, वो भाषा जिसका प्रयोग ज़्यादातर सरकारी अधिकारियों के यहाँ ऑफिसों में किया जाता है। लिखित काम में जो ऑफिस वर्क होते हैं उन्हें सब में काम किया जाता, वो होती है हमारी राजभाषा। हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम किया जाता है, इसलिए हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, दोनों चलती हैं। फिर उसके बाद है बोली। बोली जैसे भाषा का रूप जो है, भाषा और बोली में अंतर होता है। अक्सर हम सोच लेते हैं भाषा और बोली एक ही चीज़ है, नहीं, भाषा और बोली एक चीज़ नहीं है, भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा जो है उसका व्यापक स्वरूप होता है, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एक शहर में जाओ वहाँ दूसरी बोली बोली जाती है, कहीं और चले जाओ वहाँ दूसरी बोली बोली जाती है, आप अपने गांव में चले जाओ वहाँ किसी और तरीके से लोग बोलते हैं। तो जो जगह जगह जो ये हम बदल बदल के बोलियाँ सुनते हैं उसे हम बोलते हैं बोली। लेकिन भाषा जो है वो हम व्याकरण के द्वारा जो हम शुद्ध व्याकरण सीखते हैं वो भाषा होती है, जो हम शुद्ध भाषा बोलते हैं उसे हम भाषा कह सकते हैं। लेकिन बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, पूरे देश में नहीं, एक सी बोली नहीं बोली जाती। हर जैसे आप लोग उसे भी हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप बंगला क्षेत्र में जाओ बंगाली बोलेंगे, है ना, मद्रासियों के जाओ मद्रासी बोलेंगे, है ना, और हम लोग जो मेन है हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो ये कुछ सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, पूरी नहीं होती, और भी जगह जगह की क्षेत्र विशेष की अपनी अपनी बोलियाँ होती हैं। फिर है लिपि। लिपि स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उसे हम लिपि कहते हैं, लिखने के जो चिन्ह में दिए जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। फिर आपका आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अन्य भाषा हो, उसका सही उच्चारण लिखना और बोलना सीखते हैं, सही उच्चारण करना सीखते हैं, और सही लिखना आता है, सही बोलना आता है। अगर हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है पूरी तरीके से तो हमारी भाषा भी शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हमारे व्याकरण का ज्ञान हमको होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के भी 4 अंग होते हैं। सबसे पहले अंग जो उसका है, पहला है वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार, फिर है वाक्य विचार, फिर है रूप विचार। सबसे पहले है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों का, वर्णमाला का और वर्ण के भेद और तथा उनके उच्चारण का अध्ययन करते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, और वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित रूप को, स्वरूप को जो हम एकदम व्यवस्थित करके पूरा रखते हैं, अ से लेके छत्रज्ञा तक, उसे हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के भेद और उनके उच्चारण तथा उसके मिल के उनके जोड़ से बनने वाले शब्द, इन सब का अध्ययन और तथा संयोग की रीति, यानी कि किस तरीके से इनको शब्दों को, वर्णों को जोड़ के शब्द बनाए जाते हैं, उनका उच्चारण, उनका अध्ययन हम करते हैं वर्ण विचार में। फिर है आपका शब्द विचार। शब्दों के रूप, शब्दों के भेद, उनका महत्व, उनकी उत्पत्ति और उनके रूप, शब्दों के रूप, इस पर विचार करते हैं हम किसमें? शब्द विचार में। शब्दों के रूप, शब्दों के भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति तथा रूप का विचार शब्द विचार में होता है। नेक्स्ट है आपका वाक्य विचार। तीसरा, वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार में व्याकरण के वाक्य विचार में हम व्याकरण के वाक्य भेद, वाक्यों के भेद हैं, वाक्यों के भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना, वाक्यों की रचना कैसे की जाती है, तथा विराम चिन्ह। सबसे बड़ी चीज आती विराम चिन्ह, कि हमें अपने जो हम रुकने के लिए, विराम का मतलब होता है ठहरना, रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किस तरह करते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका अध्ययन हमको विराम चिन्हों के अंतर्गत कराया जाता है। चौथा है रूप विचार। इसमें रूप विचार में शब्दों के रूप परिवर्तन, शब्द कैसे चेंज हो जाते हैं, कौन कौन सी संधि है, कौन से शब्दों को जोड़ेंगे तो उसका रूप चेंज हो जाएगा, उसका अध्ययन किया जाता है। उनकी रचना कैसे की जाती है और उनके भेद, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपका 7th के लिए, क्लास 7th के लिए आज का भाषा, लिपि और
व्याकरण। शॉर्ट में हमने आपको ये समझाया है। अब हम आपको इसके रिटन क्वेश्चन आंसर देंगे, वो आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, आज की पाठ में केवल इतना ही। ओके, बाय।